भारत के मुद्दे उठाइए, भारत की जनता का मुद्दा उठाइए। इसका मतलब दोनों सांसदों का साफ है, मैं दोनों को क्लियर कर दूं। मैं असीमुद्दीन ओवैसी जी का भी क्लियर कर देती हूँ, मैं भाजपा के सांसद का भी। दोनों सांसदों ने जानबूझ करके अपनी सलाह मशवरा करके इस तरीके के मुद्दे उठाए ताकि संसद चले ही नहीं, ताकि संसद में जनता के मुद्दे उठे ही नहीं, ताकि संसद में भारत के मुद्दे उठे ही नहीं। इसलिए दोनों की, मैं तो पहले से बोलती बी टीम है, असीमुद्दीन ओवैसी जो है वो बी टीम है भाजपा की, तभी दोनों अपनी साठगांठ से अपने अपनी डपली अपना राग बजा रहे हैं ना। बताइए, मतलब कह रहे कि बीजेपी के साथ जुगलबंदी है। बिल्कुल जुगलबंदी है, तभी तो अपने संसद को, पहला संसद का सत्र था तो जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे, जनता की बात होनी चाहिए थी। और एक ने उठा दिया फिलिस्तीन का, दूसरे ने एक दूसरे उसका हिंदू का उठा दिया। आप इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि राष्ट्र शब्द आया कहां से था। ठीक है, किसको? ओवैसी को को भी नहीं, और ना ही भाजपा के सांसद को। पत्रकार भी सीखते हैं। हाँ, पत्रकार सीखते हैं, तो सीखा उन पत्रकारों ने सीखा। बताइए, आप सारे पत्रकार सामने, आप बोलेंगे भारत में रह करके फिलिस्तीन की जिंदाबाद बोलोगे आप? बताइए, आप भारत का नमक खाते हैं, इसका विरोध कीजिए। ये भारत बोल रहा हूँ, मेरा देश समर्थन करता है फिलिस्तीन का। ठीक है, हम मजबूरियों में, हम सुनिए, हमारा देश जब ऊपर की नीतियों में समर्थन करता है तो हम करते हैं। हमारा देश, देखिए हमारा, देखिए आपको हिंदू मुस्लिम से आपका चैनल चलता, आप करते रहिए, मैं आपको फुटेज नहीं लेने देने वाली। हाँ, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये हमारे देश के अपर का मामला है। जब फिलिस्तीन को जरूरत होती है भारत जा करके सपोर्ट करता है। तो आप बोले ना कि नियम का उल्लंघन हुआ है, बोलिए बैरिस्टर साहब ने नियम का उल्लंघन किया। बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? दर्ज हुआ तो देखिए, संसद सदस्यता जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। मतलब राहुल गांधी अगर जनता के मुद्दे उठाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है, असीमुद्दीन ओवैसी की नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? फिलिस्तीन को हमारा भारत शुरू से सपोर्ट करता है, जब कभी इंटरनेशनल मामला आता है तब करता है, आर्थिक स्थिति से उनको पहले से सपोर्ट करता है, मौखिक स्थिति से करता है, लेकिन भारत की संसद में भारत का मामला होना चाहिए। बताइए, बिल्कुल जानी चाहिए, दोनों की सदस्यता जानी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जो है सदन में डरे डरे से लग रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी को पहली बार, तमाम मीडिया के चैनल बता सकते हैं, तमाम मीडिया के और भी कैमरे लोग हैं इस देश में, और आप सब मीडिया वाले, आप सब कवर करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से बताइएगा, देश के प्रधानमंत्री जी को क्या कभी ऐसे देखा? नहीं देख, उदास, क्योंकि हमने उदास नहीं किया। देखिए, हमने उदास नहीं किया उनको उदास किया उनकी खराब नीतियों ने, उनको उदास किया उनके खराब प्रचार प्रसार ने, उनको उदास किया उनके जो प्रवक्ता बैठे हुए टीवी पर उलूल जलूल बातें करते हैं, उनको उदास किया तमाम उन नेताओं ने जिन्होंने देश के किसानों को आतंकवादी बताया, उनको उदास किया जिन्होंने देश के किसानों को खालिस्तानी बताया, और जिन्होंने ये कहा बैठ करके कि 100 रुपए में ये महिलाएं बैठी हुई आंदोलन कर रही हैं, उनको उदास तो ऐसे लोगों ने किया। राम मंदिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं मैडम। देखिए, लटक के बाहर भी फेल, जैसे कहते हैं ना, लटक के बाहर भी फेल, तो वो वाला काम है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं उनको, उनकी अच्छी उम्र की, लंबी उम्र की मैं कामना करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए मैं उम्मीद करती हूँ, राशन दे दिया, क्या चाहिए जनता को? राम मंदिर कोई इंसान दे सकता है क्या? सिर्फ उसको मॉडिफाई कराया जाता है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार का काम है, जिम्मेदारी होती है। कोर्ट का फैसला था जो पूरे देशवासियों ने माना, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने कोर्ट के नियम का सम्मान किया, जो कोर्ट में फैसला है, और फिर पानी टपक रहा है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अब बताइए, 18 करोड़ की जमीन को मथुरा वृंदावन में इतनी जल्दी इन्होंने 18,000 करोड़ की बेचा था, और अब जिन बड़े बड़े आर्किटेक्टों ने बोला था कि हम जो है गारंटी देते हैं कि ये नहीं छुएगा राम मंदिर, 1000 साल तक चलेगा। अरे भाई, राम लला, अब बारिश में पानी टपक रहा है, तुमने जो वो घोटाला भ्रष्टाचार टपक रहा है भाजपा का, और वहां के जो संत हैं वो इस बात को मीडिया में आकर के कह रहे हैं, और ये बड़ी बात, मैं उनको नमन करती हूँ, ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करती हूँ। इतनी तानाशाह सरकार के सामने होने के बावजूद वो अपने नियम से नहीं हटे, और उन्होंने आकर के मंदिर की जो एक्चुअल स्थिति है उसको जनता के सामने रखा। अखिलेश यादव खिजा रहे हैं, चंपत राय जी ने,
मोदी जी को अखिलेश यादव खिसा रहे हैं, बाद हाथ पकड़ पकड़ के उनको दिखा रहे हैं कि देखो हम अयोध्या से किसको जिता के लाए। तो क्या देखते हो? देखिए जितने भी हमारे तीर्थ स्थल से उनका, क्योंकि इनके तकलीफ जो थी वो जितनी भी थी वो सिर्फ कुर्सी पे बैठने की थी, तमाम वादे इनके खोखले थे और उन खोखलों को नाकाम किया। और सबसे बड़ी बात, जहां देश के प्रधानमंत्री पैर धर देते हैं, केदारनाथ में पैर रखा उन्होंने तो भैया सारी चीजें जो सोने की, हीरे जवाहरात की, वो पीतल में तब्दील हो गई। जाकर के उद्घाटन करने महाशय जी गए, अपना पूरा का पूरा इवेंट उन्होंने बनाने का काम किया, तो जाकर के वो राम मंदिर भी अब टपट रहा। मैं नहीं कहती, संत चंपत राय जी कहते हैं, चंपत ये चमत्कार है। तो जो 400 सीटें तो ऐसे बोलते थे जैसे मिस्त्री बना के धर का गया इधर से उधर रखनी हो। तो इस अहंकार को जनता ने तोड़ा। जाति और धर्म का जो कॉम्बिनेशन बना ना, अगर ऐसा है तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? संविधान को मानने वाले लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे उनकी फोटो लगती थी, और जो इस देश को आजाद कराने में, तमाम लोगों को एकजुट करके जोड़ने में, आज हम भी अगर आंदोलन करते हो, तुम भी आंदोलन करते हो, तो अहिंसा के साथ में उनके विचारों पर चलते हो। गांधी जी, इनकी दोनों की फोटो को क्यों हटाया गया बताइए? फोटो को कहा जाएगा, तुम डूब रहे हो। नहीं, फोटो को हटाया हुआ क्या राम मंदिर में? चंदा संजय सिंह कह रहे हैं, क्या संजय सिंह कह रहे हैं बड़ा घोटाला हुआ है। बड़ा घोटाला तो हुआ है। जो चंदा आया है उस चंदे का किसी को पता नहीं, जनता तक को नहीं पता कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। और आप वहाँ के संतों को मीडिया से रूबरू न होने देते, और बेचारे एक आध हो जाए, फिर आप उन्हें ऐसे गायब कर दो जैसे क्या क्या मैं google.com पे भी ढूंढते रहो, कहीं ना मिलते। तो इस तरीके की जो चीजें ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हम लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने देश की नीतियों को खराब किया है, जिन्होंने देश को खराब किया है, जिन्होंने इस जनता को बांटा है। और उनमें से कुछ लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो ये बराबर में मेरे खड़े हैं। कार सेवकों मैडम, को जिन्होंने मोदी समर्थक जी। मोदी समर्थक ये कह रहे हैं कि दाल रोटी खाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, हम राम राज के पक्ष में हैं, राम की नियतियों पे चलते हैं, राम के आदर्श को मानते हैं। आसान नहीं है, राम आसान नहीं है, बिल्कुल कायदे की बात आपने कही, क्योंकि आसान नहीं है इतनी कट्टरता दिखाना, और आसान नहीं है इस देश की बेटियों को अपने ही राज्य में नंगा घुमाना और पीएम पद से एन वीरेन से इस्तीफा ना लेना। और आसान नहीं है इस देश में किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाना। आसान नहीं है इस देश में बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी विदेश से मेडल लाने वाली ओलंपिक में, उनके ऊपर अपने डंडे बजवाना अपनी पुलिस के। आसान नहीं है इस देश के गरीब मजदूर कोरोना काल में पैदल भटकना बन रहे हैं। आसान नहीं है। आपके पिता होंगे, मेरे पिता स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी, आपके होंगे, आपके होंगे, आपके होंगे, आपके होंगे। मेरे पिता स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि 2000 करोड़ का मंदिर 200 दिन भी नहीं चल पाया। वही बात है ना भाई, अब ये इनका घोटाला है, ये घोटाला है। इस घोटाले की जांच कौन करेगा? जांच कमेटियां कौन बैठेंगी? अब नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे राहुल गांधी, और आमने सामने की होगी टक्कर इस जनता के मुद्दों पर और इनके घोटालों पर। अब बड़ी हालत खराब है क्योंकि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए। 50 साल हो गए आपातकाल को, तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब ऐसी समय नहीं आएगा, कांग्रेस ने जो किया था वो नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, आज के दौर में सिर्फ देखिए हम अपनी कमियों को स्वीकारते हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी ने इस चीज को स्वीकारा है। हम वो लोग हैं जो अपनी कमी को भी गलती मानते हैं और जनता जनार्दन के सामने सर झुका करके माफी मांगते हैं। राहुल गांधी जी ने भी इस चीज को स्वीकारा है, लेकिन फर्क इतना है, उस समय की जो नेता इंदिरा गांधी थी वो बोल करके चीजों को उन्होंने किया, ठीक है। जो गलत था तो गलत था, गलतों को गलत माना जाए। समय स्थिति के आधार पे उन्होंने जो किया वो उनको पता होगा क्या सही था क्या गलत था। लेकिन आज की स्थिति में देखिए, मेरी नजर में सही वो है, सबसे पहले देश के बाद में फिर अपना जो है धर्म है। लागू करना सही देखिए, बिल्कुल नहीं, हमारे नेता ने स्वीकारा कि गलतियां हुई है। क्या कितनी बार बोलूं, आप बताइए। दूसरी बात, आज के दौर में अघोषित आपातकाल तो नहीं लगाया हमारी कांग्रेस पार्टी ने, मीडिया पे तंज तो नहीं कसा, ईडी सीबीआई को अपने कब्जे में तो नहीं लिया, पत्रकारों को जेल में तो नहीं ठूसा, सदन की सदस्यता तो रद्द नहीं की जनता के मुद्दे उठाने पर, सड़कों पे किसानों को तो नहीं रौंदा, 2 बेटियों को नंगा तो नहीं घुमाया, अपने राज्यों में सरकार में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। 2014-12 का आपको रेप याद होगा, निर्भया कांड आप सभी को याद है ना, तभी ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, उसका इलाज